हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सारा और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 3 विल बी फ्री सीरीज़ का एपिसोड 1 का पार्ट 1। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक लड़के को भागते हुए दिखाया जाता है जिसके पीछे एक आदमी गन लेकर पड़ा हुआ होता है। फ्रेंड्स, ये प्रेजेंट का सीन होता है। अब इसके पीछे की क्या कहानी है ये जानने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना होगा जहाँ से ये कहानी स्टार्ट हुई थी। और रही बात इस लड़के की तो इसका नाम नियो है जो कि इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है। सीन जीएमएफ नाम के एक नाइट क्लब पर शिफ्ट होता है और ये क्लब बेसिकली वन नाइट स्टैंड के लिए होता है। यहाँ ट्रांसजेंडर वुमेन जिसका नाम सुगर होता है सबका वेलकम करती है। तभी यहाँ पर एक स्पेशल पर्सन की एंट्री होती है जिसका नाम मैडम वनिका होता है, जिसे देखते ही सुगर खुश होती है। उनसे बोलती है कि आप तो काफी दिनों के बाद यहाँ आई हो। मुझे तो लगा था कि आपकी शादी होने के बाद मुझे आपको देखने का कभी मौका ही नहीं मिलेगा। इस पर मैडम वनिका उससे पूछती है कि क्यों, एक मैरिड वुमेन फन नहीं कर सकती क्या? मैं यहाँ पर बिताए हुए पहले के उन पलों को बहुत मिस करती हूँ। सुगर उनसे कहती है कि अब बताओ ना, आपके हस्बैंड के बारे में मैं क्या कहूँ, उनकी इतनी सुंदर वाइफ है और ऐसे प्लेस पे आना पड़ रहा है उसको। इस पर वनिका उन्हें जवाब देती है कि वो अपने काम में बहुत ही ज़्यादा बिजी है और मैं अपने पैसे वही स्पेंड करना चाहती हूँ जो मुझे सेटिस्फाई कर सके। सुगर उनसे कहती है कि अच्छा मैं समझ गई, अब हमेशा की तरफ बहुत हॉट हो। इसके बाद वो उन्हें अपने साथ लेकर अंदर जाने लगती है। सुगर अपने बार की तारीफ करते हुए उनसे कहती है कि हमारे यहाँ बहुत ही अच्छे अच्छे लड़के हैं और कस्टमर तो भरे पड़े रहते हैं। सारी टेबल बुक है, लेकिन आपके लिए मैंने एक VIP टेबल रखा है जहाँ पर वो उनको ले जाती है। वनिका उससे कहती है कि मेरे एरिया में किसी को भी आने मत देना। सुगर उन्हें भरोसा दिलाती है वो जो चाहती है वही होगा, उन्हें कोई भी डिस्टर्ब करने नहीं आएगा। मैडम वनिका उन्हें वार्न करती है कि ध्यान रहे, मेरे हस्बैंड को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं इस जगह पर आती हूँ, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है तुम अच्छे से जानती हो कि अगर मेरे हस्बैंड को इस बारे में पता चला तो क्या होगा। ये सुनते ही सुगर का चेहरा उतर जाता है क्योंकि मैडम वनिका कोई मामूली औरत नहीं होती है, वो मिस्टर थाना की वाइफ होती है जो कि एक गैंगस्टर या कहें कि एक बहुत बड़ा माफिया होता है। सुगर उन्हें यस मैम बोलते हुए मैं समझ गई ये कहकर निकल जाती है और वो सीधे उस रूम की तरफ जाती हैं जहाँ पर क्लब में सर्विस देने वाले मॉडल और डांसर्स होते हैं। जहाँ पर वो जाती ही सबसे पहले तो नियो के बारे में पूछती हैं कि वो कहाँ पर है, क्योंकि आज उनकी जिंदगी नियो के ही हाथों में है। नियो का नाम आते ही एक बंदा उनसे कहता है कि आप हम सब में से सबसे ज्यादा प्यार नियो से ही करती हैं, एक जैसा प्यार किसी को भी नहीं करती। इस पर सुगर उन्हें जवाब देती है कि अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हारे पास भी उतने कस्टमर हैं जितने की नियो की है? मतलब कि नियो की बहुत ज्यादा डिमांड होती है, इसलिए सुगर नियो पर ही सबसे ज्यादा ट्रस्ट करती है और सभी VIP कस्टमर के लिए वो नियो को ही भेजती है क्योंकि वो अपने काम में परफेक्ट होता है। फाइनली वो बंदा उन्हें बता देता है कि नियो अंदर वर्कआउट कर रहा है, इसलिए सुगर उससे मिलने चली जाती है। वो नियो की तारीफ करते हुए कहती है कि कितना फिट रूटीन फॉलो करते हो, कभी किसी और को भी मौका दो शाइन करने का। इस पर नियो उन्हें जवाब देता है कि मैं यहाँ पर नया हूँ और मुझे हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा ना, ताकि मैं आपका फेवरेट नंबर 1 बॉय बन सकूँ। सुगर उससे कहती है कि बस मीठी मीठी बातें करना बंद करो, इसे तुम बात के लिए ही बचा के रखो। नियो उनसे कहता है तो आप ही बताओ मैं किसकी तारीफ करूं? सुगर उससे कहती है कि तुम अपने कस्टमर की ही तारीफ करो। नियो उनसे कहता है कि आप उसकी फिक्र मत करो, मैंने आपको कभी निराश किया है क्या? वैसे फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि नियो का काम एक मेल प्रोस्टिट्यूट का होता है। सुगर उसे बताती है कि आज रात हमारे पास एक VIP कस्टमर है, इसलिए तुम्हें एक्स्ट्रा केयरिंग होना पड़ेगा। नियो उससे पूछता है कि वो कौन है, तो सुगर उसे बताती है कि वो यहाँ के एक्स कस्टमर मैडम वनिका है जो की मिस्टर थाना की वाइफ है। नियो उनसे कहता है कि वनिका तो वही एक्ट्रेस है ना जो कि सुपर हॉट और सेक्सी है। सुगर उसे बताती है कि हाँ वही है और वो अब मैरिड है, लेकिन अभी भी उसे किसी की जरूरत है इसलिए वो यहाँ पर आई है। और मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ कि आज रात तुम्हें बहुत ही ज्यादा टिप मिलने वाली है, क्योंकि वो एक रात के लिए 1 लाख से भी ज्यादा पैसे देती है। ये सुनकर तो नियो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उनसे पूछता है कि तो आप क्या चाहती हो, मैं क्या करूँ? सुगर उसे बोलती है कि तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है, तुम अच्छे से जानते हो, तुम्हें अपना सब कुछ उन्हें देना है। नियो स्माइल करते हुए उससे कहता है कि जैसा आप कहो। शुगर खुश होती है, उससे बोलती है कि ये हुई ना बात, मेरी गोल्डन बॉय, अब जल्दी से तैयार हो जाओ और बाहर आ जाओ। ये बोलकर वो बाहर जाने लगती है। नियो बहुत खुश होता है, वो स्माइल करता हुआ पूरे जोश के साथ फिर से वर्कआउट करने लगता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि नियो सहित सभी डांसर जब स्टेज पर आते हैं और जैसे ही डांस करना स्टार्ट करते हैं, लड़कियां तो पूरी पागल हो जाती हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। फिर सभी डांसर्स मिलकर डांस करते हैं और ये कोई नॉर्मल डांस नहीं होता, ये तो सुपर सेक्सी मूव्स वाले डांस होते हैं। ऐसा डांस आपको थाईलैंड के हर नाइट क्लब में देखने को मिल जाएगा। मैडम वनिका भी नियो की अदाओं पर फिदा हो जाती है, उनकी तो नियो पर से नजर ही नहीं हट रही
रही होती है। नियो भी ये नोटिस कर लेता है और वो मैडम वनिका की तरफ एक स्माइल पास करता है। वनिका के बॉडी लैंग्वेज से नियो को पता चल जाता है कि वो उसे कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया है, इसलिए डांस खत्म होते ही वो मैडम वनिका के पास आता है और उनसे कहता है कि सुगर ने मुझे बताया कि आप मुझसे मिलना चाहती थी। मैडम वनिका उसकी तारीफ करते हुए बोलती हैं कि तुमने काफी अच्छा डांस किया। नियो थैंक्स बोलता है और कहता है कि लेकिन मुझसे डांस स्टेप में कुछ गलतियां हो गई थी क्योंकि मैं किसी की तरफ देखने में जरा बिजी हो गया था। वनिका उसका इशारा समझ जाती है और स्माइल करते हुए उससे पूछती है कि अच्छा क्या है वो चीज। नियो उनकी तरफ देखकर स्माइल कर देता है। मतलब तो आप सब भी समझ ही गए होंगे। वनिका उससे कहती है कि अब तुम खुद ही बैठ जाओगे या फिर मुझे तुम्हें इनवाइट करना पड़ेगा। नियो उनके पास बैठ जाता है तो वो उसे अपने साथ ड्रिंक करने के लिए पूछती है। नियो उससे पूछता है कि क्या आप यहाँ पर अकेली आई हो। वनिका अपना दुखड़ा सुनाने लगती है कि मैं बोर हो गई हूँ, बहुत अकेली हूँ, मैं चाहती हूँ कि कोई मेरे साथ रहे, मेरे साथ बात करे और ड्रिंक करे। मुझे एक ऐसे पार्टनर की ज़रूरत है, क्या तुम वो बन सकती हो। नियो उससे कहता है कि सिर्फ ड्रिंक करना है और बातें करना है, इतना ही। वनिका उसके डाउट और अपनी लाइन क्लियर करते हुए बोलती है कि अगर मुझे इससे ज़्यादा चाहिए तो मुझे कितना पे करना होगा। तभी उसी वक्त मिस्टर थाना का कॉल आने लगता है, जिसे देखकर नियो उनसे पूछता है कहीं मैं कोई प्रॉब्लम में तो नहीं पड़ने वाला हूँ ना। मैडम वनिका उसे जवाब देती है कि अगर ये सिलसिला यहीं पर शुरू हो और यहीं पर खत्म हो जाए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दोनों एक दूसरे के बीच का फासला कम करते हुए नजदीक आते हैं और एक हो जाते हैं। इनके बीच ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है और देखते ही देखते 3 महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन जब दोनों एक साथ होते हैं तो मैडम वनिका नियो को उसके नाम का क्रेडिट कार्ड देती है और उससे कहती है कि अब तुम जो चाहो वो खरीद सकते हो। नियो पहले तो उसे लेने से इनकार करता है और उनसे कहता है कि नहीं, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, तुम पहले से ही मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती हो। वनिका उससे कहती है कि तुम मुझे खुश रखते हो और उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। नियो उन्हें थैंक्स बोलता है और उन्हें किस करता है। फिर नियो उनसे पूछता है कि क्या आजकल तुम्हारे हस्बैंड के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप कुछ ज्यादा ही खराब चल रहा है, क्योंकि इन दिनों तुम मेरे पास कुछ ज्यादा ही आ रही हो। ये सुनकर वनिका थोड़ी सी स्ट्रेस हो जाती है और उसे याद दिलाते हुए कहती है कि हमारे बीच डील हुई थी ना कि हम किसी और के बारे में बात नहीं करेंगे। नियो उससे कहता है कि प्लीज तुम मुझसे नाराज मत हो, मुझे तुम्हारी फिक्र होती है इसलिए मैंने पूछा। वनिका उससे कहती है कि लोग आपको अमीर तो बना सकते हैं लेकिन आपको खुश नहीं रख सकते, इसी वजह से हम अपनी खुशियों का तलाश कहीं और करते हैं। जाहिर सी बात है कि वनिका को मिस्टर थाना से शादी करने के बाद बहुत पैसे तो मिल गए लेकिन वो खुश नहीं है। नियो उससे प्रॉमिस करता है कि देखना एक दिन मैं ये दोनों करके दिखाऊंगा, अमीर भी बनूंगा और तुम्हें खुश भी रखूंगा। वनिका खुश होती हुए बोलती है कि ठीक है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर थाना अपने 2 खास आदमियों फोन और टर से पूछते हैं कि तुमने सारी चीजों की तो व्यवस्था कर दी है ना। फोन उन्हें बताता है कि मैंने टाको साउथ भेज दिया है, जब यहाँ पर सब कुछ सेटल हो जाएगा तो मैं उसे वापस बुला लूंगा। मिस्टर थाना उससे कहते हैं कि अच्छा है, पर ध्यान रहे पुलिस को भी मत भूल जाना, उन्हें भी संभालना पड़ेगा ना। इनकी बातों से तो साफ पता चलता है कि इनके किसी आदमी ने किसी का मर्डर कर दिया है। फोन उनसे कहता है कि आप फिक्र मत करो, मेरे एक पुलिस दोस्त ने मीडिया में ये कह दिया है कि ये फैमिली इशू था। मिस्टर थाना कहते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम दोनों भी केयरफुल रहना और देखना कोई प्रॉब्लम ना हो। यस सर बोलकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और मैडम वनिका वहाँ पर आती है। मिस्टर थाना उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ थी, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही बाहर जाती हो। वनिका उससे कहती है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग पर जाती हूँ। मिस्टर थाना उससे कहती है कि जब मैं घर पर आता हूँ तो मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, अपनी प्यारी सी वाइफ को किस करना चाहता हूँ, उसे हक करना चाहता हूँ। वनिका उन्हें किस करती है और हक करते हुए बोलती है कि लो हक भी कर लिया, अब तो खुश हो ना। ठीक उसी वक्त मिस्टर थाना का बेटा शिन बाहर जा रहा होता है। वो उससे पूछते हैं कि शिन तुम कहाँ जा रहे हो। शिन उन्हें बताता है कि वो अपने फ्रेंड से मिलने जा रहा है। शिन मिस्टर थाना का एक लौता बेटा है जो कि हमारे सीरीज का मेन कैरेक्टर है। वो मैडम वनिका को हेलो बोलता है। शिन उन्हें आंटी बुलाता है क्योंकि वो उसकी स्टेप मदर है। मिस्टर थाना उससे गुस्सा होते हुए बोलते हैं कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि इन्हें मॉम बोलो, अब ये तुम्हारी आंटी नहीं तुम्हारी माँ लगती है। वनिका उससे कहती है कि कोई बात नहीं, जाने भी दो, वैसे भी वो मुझे जो भी बुलाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिस्टर थाना उससे कहते हैं लेकिन मुझे फर्क पड़ता है, उसे तुम्हारी रिस्पेक्ट करनी होगी, उसकी माँ बहुत पहले ही मर गई है, हमारी शादी को भी काफी टाइम हो गया, तुम भी तो उसकी माँ हो। और शिन तुम ये बताओ कि तुम अपनी शूटिंग क्लास कब से ज्वाइन कर रहे हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि खुद को कैसे डिफेंड करना है, आखिर तुम मेरे बेटे जो हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा हाल भी अपनी माँ की तरह हो। शिन उनसे कहता है कि माँ इसलिए नहीं मरी क्योंकि उन्हें गन नहीं चलाने आती थी, वो इसलिए मरी क्योंकि आपने अपने दुश्मन कुछ ज्यादा ही बना रखे हैं। ये कहकर वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। वनिका मिस्टर थाना से कहती है कि मैं शावर लेने जा रही हूँ, फिर हम साथ में खाने चलेंगे। इधर शिन अपने फ्रेंड के खाने पर आया होता है। वो उनसे कहता है कि आंटी वहाँ मेरी माँ नहीं है, इसलिए मैं उन्हें मॉम नहीं बुलाता, मेरी एक ही माँ है।
लेकिन मैं वनिका आंटी से नफरत भी नहीं करता, मैं उनके साथ रह सकता हूँ। शिन का फ्रेंड जेम्स उससे कहता है, अरे यार तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता ना तो मैं उनके पास जाने का कोई मौका ही नहीं छोड़ता। मतलब तो आप समझ ही गए होंगे यार वो कितनी हॉट है। सही कहते हैं, जेम्स जैसे ही होते हैं कमीने फ्रेंड। शिन का दूसरा फ्रेंड टच उससे कहता है कि हाँ वो बहुत हॉट है और तुम बहुत गंदे हो। जेम्स उससे कहता है कि सीरियसली यार, क्या तुमने मैगजीन कवर पर उनकी बिकनी वाली फोटो नहीं देखी है? क्या गजब की बॉडी है उनकी। ओ भाई कोई मारो इस बंदे को, कैसे अनाप शनाप बातें कर रहा है ये लड़का। टच जेम्स से कहता है कि तुम कुछ भूल रहे हो, वो तुम्हारे फ्रेंड की माँ लगती है। शिन उससे कहता है कि वो मेरी माँ नहीं है। जेम्स सिन से कहता है कि अरे यार मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम्हें पता भी है कितने लकी हो, मिस्टर तहाना के इकलौते बेटे हो। हर किसी को तुम्हारे रिच होने से जलन होती है, लड़कियां तो तुम्हारे लिए पागल हैं। शिन उससे कहता है लेकिन उनमें से मुझे कोई भी पसंद नहीं है। जेम्स उससे कहता है क्या क्या तुम्हें लड़कियां पसंद नहीं है या फिर तुम्हें लड़के पसंद है? क्या तुम गे हो? अच्छा सिन मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें आज रात को एक नई दुनिया में ले जाऊंगा, वो जगह पॉइंट पर ही है। वहाँ की लड़कियां बहुत ही हॉट है और वो तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगी, ऐसा लगेगा जैसे कि तुम जन्नत में हो। सिन को सच में लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उसे लड़के पसंद आते हैं। वो उन लोगों को साथ जाने से मना कर देता है और कहता है कि मैं नहीं जाना चाहता, तुम दोनों जाओ। जेम्स उससे कहता है क्या तुम्हें कुछ भी फील नहीं होता? देखो तुम ऐसे मना नहीं कर सकते, तुम्हें तो हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। मैं, टच और तुम, हम तीनों साथ ही जाएंगे। शिन उनसे कहता है कि देखो तुम इतने उतावले क्यों हो, मैंने कहा ना मैं नहीं जाना चाहता। टच उससे कहता है तुम्हें जाना ही पड़ेगा, हम तुम्हारे गुड बॉय वाला रेपुटेशन खराब नहीं करेंगे वरना तुम्हारे डैड हमें जान से मार देंगे। वैसे भी वो अच्छे खासे जाने माने किलर हैं। डैड की बात आते ही सिन का मूड थोड़ा सा खराब हो जाता है पर वो कुछ नहीं बोलता। नेक्स्ट सीन में हमें म्यू को दिखाया जाता है जो कि एक बार की मैनेजर होती है और हमारे सीरीज का मेन कैरेक्टर है और वो मेकअप कर रही होती है। तभी वहाँ पर किटी नाम की एक डांसर जो कि उसी बार में काम करती है वहाँ पर आती है और म्यू से बोलती है कि तुम एक डांसर से भी ज्यादा अच्छे से तैयार हो रही हो, तुम होस्ट हो या फिर तुम स्टेज पर परफॉर्म करना चाहती हो। म्यू उससे कहती है क्यों, सुंदर दिखने में क्या गलत है, होस्ट को भी तो अट्रैक्टिव दिखना चाहिए। किटी उससे कहती है कि हाँ लेकिन इतना भी नहीं कि हमारे बीच में कंपटीशन हो जाए और तुम हमारे कस्टमर चुराती हो। देखो मैं बता रही हूँ, अगर तुमने हमारा काम करने का डिसीजन ले लिया ना तो मैं अभी इस काम को छोड़ दूंगी। मैं उसे कहती है तुम पागल हो गई हो क्या, देखो हमारा स्टाइल डिफरेंट है, तुम एक सेक्सी सी गर्ल हो और मैं एक स्वीट सी गर्ल हूँ, तुम ज्यादा सोच रही हो। किटी उससे कहती है कि तुम भी ना कमाल की फ्रेंड हो यार, जब कोई तारीफ नहीं करता तो तुम करती हो। अच्छा एक बात बताओ, तुम ये काम क्यों नहीं करती? ये सवाल सुनकर म्यू थोड़ी सी सोच में पड़ जाती है कि अब वो क्या बोले। फिर वो उससे कहती है कि वो क्या है ना, मतलब उनकी शक्ल देखो यार, मुझे पता है कि उनके पास बहुत पैसे हैं लेकिन मैं ये जॉब करने के लिए खुद को फोर्स नहीं कर सकती। किटी उससे कहती है कि तुम समझती नहीं हो, अगर कस्टमर नहीं होंगे तो पैसे नहीं होंगे। म्यू उससे कहती है कि हाँ पता है लेकिन मेरा अपना तरीका है, मैं लोगों को आसानी से बेवकूफ बना सकती हूँ। किटी उससे कहती है कि और तुम्हें पता है कि मैं किस चीज में अच्छी हूँ, तो मेरे लिए कस्टमर ढूंढना और मैं दिखाऊंगी कि मैं कितनी अच्छी हूँ, मुझे ना नेशनैलिटी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा सुनो, मेरे लिए कस्टमर जरूर ढूंढना, भूलना मत। ये कहते हुए वो चली जाती है। उसी वक्त म्यू को उसकी मॉम का कॉल आता है। उसकी मॉम उससे पैसे मांगते हुए कहती है कि मुझे उन लोगों के सामने बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, वो लोग घर पर आए थे, तुम मुझे जल्दी से पैसे ट्रांसफर कर दो। म्यू उनसे कहती है कि आपको शर्म नहीं आती जब आप उन पैसों को खर्च करती हो, आप ऐसा काम ही क्यों करती हो? लेकिन उसकी माँ ये वास्ता देने लगती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। तो म्यू कहती है कि ठीक है मैं पैसे भेज दूंगी। शिन नियो के घर पर शिफ्ट होता है जहाँ पर हम नियो को देखते हैं। नियो उस क्रेडिट कार्ड को लेकर देख रहा होता है जो उसे मैडम वनिका ने दिया होता है। वो उसे देखते हुए सोचता है कि बहुत जल्दी ही वो अपने सपने को पूरा कर लेगा और वो दोनों साथ होंगे। तभी उसे मैडम वनिका का मैसेज आता है। वो उसे मैसेज करती है कि वो उसे मिस कर रही है और वो न्यू के साथ ही अपना पूरा समय बिताना चाहती है। न्यू भी उन्हें मैसेज करता है कि आप सोते हुए बहुत ही ब्यूटीफुल लगती हो और इस तरह से उनके बीच बातें होती है। वो उनसे कहता है कि बहुत जल्दी ही हम साथ होंगे जब मेरे पास वो सारी चीजें होंगी जो मैं चाहता हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वनिका चुपके से एक रूम में जाती है जहाँ पर एक कंप्यूटर रखा होता है। वो ध्यान से उसमें कुछ देखने लगती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें फोन को दिखाया जाता है। डर को समझा रहा होता है कि अक्सर बाहर मत जाया करो और अपना प्रोफाइल थोड़ा लो ही रखो, क्योंकि जब भी किसी की मौत होती है ना तो सबसे पहले पुलिस की नजर हमारे बॉस पर ही जाती है और जरा तुम खुद को शांत रखो। डर उससे कहता है कि ठीक है। फोन उससे कहता है कि और तुम उन लोगों को गोली मत मारो जो सड़कों पर तुम्हारे बारे में चिल्लाते हैं, क्या तुम कुत्तों को भी गोली मार देते हो जो तुम्हारे ऊपर भौंकते हैं? टर उसे जवाब देता है कि शायद हाँ। फोन उससे कहता है कि ये क्या बात हुई, बेवकूफ कहेंगे, थोड़ी सी तो दया दिखाओ और हाँ दादी माँ को कुछ पैसे ट्रांसफर करना बिल्कुल मत भूलना। टर उससे कहता है कि ठीक है, और तुम्हारा क्या, तुमने अभी तक कितने लोगों की जान ली है? तुमने तो बहुत लोगों की जान ली होगी और बहुत सारे पैसे भी इकट्ठे कर लिए होंगे अब तक। मैं तो इस बात की शर्त भी लगा सकता हूँ कि तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हो गए होंगे। फोन उससे कहता है कि मैंने सोचा है कि अब मैं ये जॉब छोड़ दूंगा। डर सरप्राइज होते हुए उससे कहते हैं कि छोड़ दोगे, मतलब मैंने कुछ गलत किया क्या? फोन उससे कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस कुछ और करना चाहता हूँ और वैसे भी मैंने अच्छे खासे पैसे इकट्ठे कर लिए हैं। डर उससे कहता है कि और मेरा क्या?
फोन चौंक जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा क्या मतलब। टर उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। फोन उससे कहता है तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ, जो करना है वो करो। टर उससे कहता है कि मैं काफी समय से तुम्हारे साथ हूँ, तुम जो कहते हो मैं वही करता हूँ हमेशा से। फोन उससे कहता है कि ओ हेलो, मैं तुम्हारा कोई फादर नहीं हूँ जो तुम मेरे पीछे पीछे आओगे। टर उससे कहता है कि वैसे तुमने बॉस को इसके बारे में बताया क्या। फोन उससे कहता है कि अभी तो नहीं बताया, कुछ टाइम आने के बाद बता दूंगा। ये आखिरी बार मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि वो समझ जाएंगे कि मेरी भी अपनी लाइफ है। फिलहाल की बात करें तो अभी मैं मे से मिलने जाऊंगा। ये कहकर वो कार की तरफ जाने लगता है। वो कार में जाते ही अपने ड्रेस को चेंज करने लगता है। ये देखकर टर उससे पूछता है कि हे, तुम्हें उससे मिलने जाने के लिए अपने कपड़े को चेंज करने की जरूरत पड़ती है। फोन उसे जवाब देता है कि क्यों, क्या मैं थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख सकता। टर उससे कहता है कि तुम गनमैन के आउटफिट में भी अच्छे लगते हो, पर सीरियसली मैं एक बात पूछूं, तुम्हारे और मे के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है। फोन उससे कहता है कि वो एक ऐसी पर्सन है जिसके साथ मैं अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ। मैं सारी चीजों से थक गया हूँ, मैं उस पर्सन के साथ रहना चाहता हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ। और तुम्हें भी एक गर्लफ्रेंड ढूंढ लेनी चाहिए ताकि तुम मेरा जल्दी से पीछा छोड़ो। फिर वो मे से मिलने के लिए निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें मे को दिखाया जाता है। मे एक शॉप में काम करती है जहाँ शॉप की ओनर उसे डांटते हुए कहती है कि तुम काफी स्लो काम कर रही हो आज, अगर तुम ऐसे ही काम करोगी तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगी और किसी और को जॉब पर हायर कर लूंगी। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह मत देखो, जाओ जल्दी काम करो। मे को काफी बुरा लगता है, लेकिन वो टेबल पर खाना सर्व करने के लिए चली जाती है। दूसरे टेबल पर वो जैसे ही बर्गर लेकर जाती है, एक लड़का उससे कहता है कि इतनी लेट कैसे हो गई। मैं उससे कहती है कि माफ करना, आज थोड़े ज्यादा कस्टमर है इसलिए देर हो गई। लेकिन तभी उसके साथ वाला लड़का मे के साथ बदतमीजी करने लगता है। वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। मैं उससे पूछती है कि किस बात की शर्म। इस पर वो लड़का कहता है कि तुम इतनी बदसूरत लेडी बॉय हो, ये देखकर तुम्हें शर्म नहीं आती। इस तरह से मे की इंसल्ट करके वो दोनों लड़के जोर जोर से हंसने लगते हैं। मे को काफी बुरा लगता है, लेकिन वो एंजॉय योर बर्गर बोलकर वहाँ से जाने लगती है। तभी उसी वक्त फोन और टर भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। मैं उससे पूछती है कि तुमने पहले कॉल क्यों नहीं किया कि तुम यहाँ पर आ रहे हो। फोन उससे कहता है कि हम लोग बस इसी एरिया में थे, यहाँ से गुजर रहे थे और इसको भूख भी लगी है इसलिए यहाँ पर आ गए। मैं उनसे पूछती है कि तुम दोनों इधर किस काम से आए थे। फोन उसे बताता है कि काम कर रहे हैं, बॉस ने हमें लोगों से पैसे इकट्ठे करने का काम दिया है। मैं उससे कहती है कि तुम मिस्टर थाना के लिए काम करना कब बंद करोगे, मुझे पता है कि तुम लोग कौन सा काम करते हो, तुम प्लीज ये रिस्की काम करना बंद कर दो। फोन उससे कहता है कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि ये मेरा लास्ट जॉब होगा, इसके बाद मैं ये काम छोड़ दूंगा। मैंने अच्छे खासे पैसे भी इकट्ठे कर लिया, फिर हम साथ में मिलकर एक शॉप खोलेंगे। मैं उससे कहती है कि उम्मीद करती हूँ कि तुमने जैसा कहा है वैसा ही करोगे। अभी ये दोनों इधर बात कर ही रहे होते हैं कि वो दोनों लड़के आपस में एक दूसरे के साथ मजाक करते हुए कहने लगते हैं कि देखो देखो, लगता है कि ये दोनों साथ में हॉलीडेज पे जाएंगे। मैं उनकी बातों को इग्नोर करते हुए टर से पूछती है कि बोलो तुम क्या खाओगे। फोन ये सारी बातें ध्यान से सुन रहा होता है। वो मे की इंसल्ट होते हुए नहीं सुन पा रहा होता है, इसलिए वो उनके पास आता है और उनसे कहता है कि तुम लोग क्या कह रहे थे। वो लड़के कहते हैं कि यही कि तुम येलो कलर की टी शर्ट में घे लग रहे हो। तभी दूसरा लड़का बोलता है लेकिन मैं येलो कलर में बहुत ही अच्छा लग रहा हूँ, देखो। फोन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन मैं उसे मना कर देती है। कहती है कि कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट मत करो वरना मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए फोन रुक जाता है। इसके बाद वो बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो लड़के बोलना बंद नहीं करते। वो लोग कहते हैं कि देखो देखो, ये चिकन उस लेडी बॉय का बॉडीगार्ड है। इतना सुनते ही फोन से अब रहा नहीं जाता, वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है और वापस आकर उस लड़के के सिर पर मस्टर्ड सॉस लगाकर पटक पटक के मारता है और दूसरे लड़के को वहीं पर बैठने के लिए कहता है और उनसे पूछता है कि बताओ इतना येलो पसंद आया तुम्हें या रेड पसंद आएगा, कहो तो तुम्हारे खून वाला रेड मिला दूं यहाँ पे। और वो दूसरे लड़के को जैसे ही मारने वाला होता है, टर और मे आकर उसे पकड़ लेते हैं और उसे लड़ने से मना करने लगते हैं। मे फोन से कहती है कि फोन, मैंने मना किया था ना कि ऐसा मत करो, मेरे लिए प्रॉब्लम मत क्रिएट करो। फोन भी गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हें खुद को डिफेंड करना चाहिए, तुम्हें अच्छा लगता है क्या जब ये सुअर के बच्चे तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। मे बेचारी कुछ नहीं बोल पाती और फोन गुस्से से वहाँ से चला जाता है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।